Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Kantar Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 2, Lecture number 6. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 होल नंबर्स के बारे में है। इसमें टॉपिक 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं नेचुरल एंड होल नंबर्स के ऊपर, एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टॉपिक 2.2 भी कंप्लीट हो चुका है, जबकि टॉपिक 2.3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स आज हम करेंगे। एट द एंड हम लोग 2.4 मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। इसमें हम लोग एक ही एसएलओ आज डिस्कस करेंगे। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू गिवन होल नंबर्स। कोई से भी दो होल नंबर्स हमारे पास गिवन होंगे और उनको हमने देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है। चलिए जरा बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर आए। हमने अपनी प्रीवियस क्लास से जो 5 थी हमारी, उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था अप टू 6 डिजिट्स बाय 3 डिजिट्स। नाउ इन दिस यूनिट वी विल मल्टीप्लाई होल नंबर्स with whole numbers and we discuss their different laws and properties. We will use the same procedure for multiplication which we did in class 5. हमें पता है कि हम लोगों ने क्लास 5 में किस तरह किया था, बट यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे और उनको उसी प्रोसीजर को यूज करते हुए इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बोर्ड की तरफ, वहां पर चलकर मजीद डिस्कशन करते हैं। चलिए जरा एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रोसीजर को देखेंगे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, 8, 2, 4, 6, 7 बाय 48। आपने ये जो ग्रेटर नंबर है इसको पहले राइट कर लेना है, फिर स्मॉलर नंबर को देखना है। कैसे? देखें जरा, एंड देन 48 मल्टीप्लाई। पहले आपने इस 8 को लेना है इन ऊपर वाले सब नंबर्स के साथ, ये जो नंबर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखें जरा, 8 7 कितने होते हैं? 8 का टेबल 7 तक। एक चीज याद रखें कि जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है वो उन टेबल्स के थ्रू होती है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो हम लोगों ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में सीखे थे या लर्न किए थे। देखें, 8 6 कितने होते हैं? 56। ये जो 6 है राइट साइड वाला नंबर इस कॉलम के नीचे राइट कर देंगे, एंड देन जो 5 है ये ऊपर कैरी कर लेंगे 6 के। 8 6 48। जो 48 ऊपर वाला जो कैरी किया था 5, उसमें 48 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 53। अब 3 जो है सेम कॉलम के नीचे राइट कर देंगे और 5 आगे कैरी कर लेंगे। 8 4 कितने होते हैं?
32। 32 में क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे, ये बन गया 37। 7 राइट वाला नंबर जो है वो इधर इस कॉलम के नीचे राइट कर देंगे और 3 ऊपर कैरी कर लेंगे। अगेन देखें, 8 2s are 16, 16 प्लस 3 19। ये जो राइट साइड वाला नंबर है इसको आप इधर राइट कर लेंगे और 1 ऊपर कैरी कर लेंगे। अब आपके पास 9 इधर आ गया और 1 कैरी कर लिया था। 8 8 कितने होते हैं, 64। 64 प्लस 1 65। अगेन 5 इधर राइट कर देंगे और जो 6 है ऊपर कैरी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर एक चीज देखें, 8 3s are 24 होते हैं। 24 प्लस 6, तो आपके पास क्या बना, 30। अब ये जो 30 है, क्योंकि ये लास्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, 30 को एज इट इज राइट कर देंगे यहां पे हम। तो अब आपने देखना है, अब ये नंबर 8 जो है इसको लीव कर देना है और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस चीज को देखें। ये जो नंबर 4 है इस नंबर को लेना है, इसको सबके साथ ऊपर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, क्योंकि ये अब ये है ये 10th प्लेस के ऊपर है 40। अब हमने पहले क्या किया था कि ये ब्रैकेट में अब मैं नंबर राइट करने लगा हूं, 467 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन अब 40 है, 40 का जो 0 है वो यहां पर राइट कर दिया। अब इस 4 को चूज करना है, ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 8 4s कितने, सॉरी 4 7s कितने होते हैं, 28। 8 जो है हम लोग यहां पर इसके 3 के नीचे राइट कर देंगे और 2 ऊपर कैरी कर लेंगे यहां पे। अगेन 4 6 कितने होते हैं, 24। 24 प्लस 2 26। 6 राइट कर देंगे 7 के नीचे और 2 जो है ये वाला नंबर ऊपर कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन 4 4s कितने होते हैं, 16। 16 प्लस 2 18। प्रोसीजर सेम है एंड देन 1 जो है ऊपर आप कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट 4 2s are 8। 8 प्लस 1 9, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है सो यहां पर ही 9 5 के नीचे आ जाएगा, कैरी के लिए कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 32। 2 इधर राइट करेंगे और 3 यहां पर राइट कर देंगे। नाउ 4 3s are 12। 12 प्लस 3 12 प्लस 3 15, क्योंकि ये लास्ट नंबर था हमारे पास 3 और 4, इस वजह से हमने एज इट इज राइट कर दिया लास्ट में। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आया, 3 8 2 4 6 7 मल्टीप्लाई बाय 40। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट बना। अब ये जो दोनों पोर्शन है बिटवीन 2 लाइंस नंबर्स जो हैं, इस पोर्शन में नंबर्स इनको आप ऐड कर देंगे। क्या हुआ, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 3 11, 1 ऊपर कैरी कर लिया, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, 1 अगेन ऊपर कैरी किया, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 18 एंड देन 1 अगेन कैरी किया, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 5 इधर राइट किया, अगेन 1 कैरी किया, 2 प्लस 1 3 एंड 5 प्लस 3 इज 8 और 1 एज इट इज नीचे आ गया साथ। तो सो हमारे पास जो रिजल्ट बना वो ये बना, हेंस
382,461 multiply by 48 is equal to 18,358,416। तो ये आपके पास कंप्लीट रिजल्ट बनता है। हम मल्टीप्लिकेशन कहां पर यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में? जब आपके पास वन थिंग की वैल्यू गिवन हो, एक चीज की वैल्यू आपके पास गिवन हो, आपने मैक्सिमम चीजों की वैल्यू या ज्यादा चीजों की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उस वक्त अब देखें, अब हमारे पास एक चीज की वैल्यू इतनी थी और बाकी जो है 48 चीजें जो थी उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना? ये। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग डिवीजन की तरफ जाएंगे। डिवीजन क्या है? डिवीजन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है किस चीज का? मल्टीप्लिकेशन का। अब आपके पास ये आपने बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको क्या करना है? जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसी प्रोसीजर से करने हैं। अगर यहां पे सेकंड नंबर 3 डिजिट होता तो हम लोगों ने इन 2 लाइंस के बिटवीन जो था एक थर्ड नंबर यहां पर 0 0 ऐड करके, क्योंकि 100 प्लेस पे था तो इस वजह से 0 0 ऐड किया और उस नंबर को अगेन इनके साथ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके आपने राइट कर देना था। बिटवीन दीज 2 लाइंस जो नंबर्स बनते हैं उनको आपने ऐड करना है और फिर एट द एंड आपके पास ये रिजल्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास यही अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना चाहूं, ये किस तरह बनेगा? मींस द प्राइस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स का मेथड आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने का। क्या होता है? यह होता है कि आपके पास सबसे पहला तरीका आपने ये चीज करनी है, रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। देखें इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी एग्जांपल को, क्योंकि ये सॉल्व हुई है। कैसे? द सेल्स प्राइस ऑफ अ कार इज ₹382,467. What will be the cost of 48 such cars? स्टूडेंट्स ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम बन गई। इसको किस तरह सॉल्व करना है? रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड चेक। कैसे? रीड करें अगेन एंड अगेन। द सेल्स प्राइस ऑफ अ कार इज ₹382,647। वन कार की प्राइस। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं इनको साइड पे लिखते जाएं। फैक्ट्स क्या हैं? गिवन फैक्ट्स। सेल्स प्राइस ऑफ अ कार, ये यहां पर राइट कर दें। कितनी है? रुपीज दिस वन मीन्स ₹382,467 कॉस्ट ऑफ 48 कार्स। ये आपने फाइंड करनी है। जब आपने 48 की वन चीज की गिवन वैल्यू गिवन है, आ कार का मतलब 1, एक कार की प्राइस इतनी है, मैक्सिमम के फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम मींस ज्यादा कारों की। तो आपके पास कितनी बनी? 48 कार्स। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये आपके पास गिवन फैक्ट्स है। हमें कैसे पता चला कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है? हमें यहां से पता चला कि एक चीज की वैल्यू गिवन है, ये है, और ज्यादा चीजों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आपके पास ये बन गए। प्रोसीजर ये है,
ये मैं एग्जांपल मैंने अभी की थी और इसी को हमने वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स मेथड वही यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमने एग्जांपल में यूज किया। इनको हमने ये लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जब रिजल्ट लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 48 कार्स इज इक्वल टू कितनी है, ये वाली, ये जो आपके पास आई थी। अब ये तो था एक चीज। अगर आपके पास, अब जब हम लोग इसको चेक करेंगे, अब डिवीजन का मेथड मैं इसी में समझाऊंगा आपको। वो कैसे, जब आपने चेक करना है ये जो नंबर है, जब मैक्सिमम चीजों की वैल्यू गिवन हो तो उस वक्त आप डिवीजन करते हैं। आपके पास ये नंबर गिवन है, ये चीज आ गई है, हम चेक में ही डिवीजन का प्रोसीजर करेंगे। कैसे कि 18,358,416, इसी को आपने चेक करना है कि वन कार की प्राइस कितनी है। अगर डिवाइड करने से आपके पास ये रिजल्ट बनता है तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। कैसे, अब हम इसको डिवीजन प्रोसीजर से करते हैं। इसकी वर्ड प्रॉब्लम क्या बनेगी, द प्राइस ऑफ 48 कार्स इज रुपीज दिस वन, ठीक है, 18,358,416। What will be the cost of one car? वन चीज, एक चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये चीज आपने याद रखनी है। देखें, अब इसको डिवाइड करते हैं कि आपके पास ये तो रुपीज इतने थे, हमने, अगर मैं इसी वर्ड प्रॉब्लम को डिवीजन में कन्वर्ट करना चाहूं, एक तो आपका चेक हो जाएगा ये रिजल्ट, और दूसरा आपको डिवीजन का प्रोसेस समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही है। देखें, द कॉस्ट ऑफ 48 कार्स इज रुपीज 18,358,416। What will be the cost of a car? अब यहां पर देखें, गिवन फैक्ट्स क्या है कि 48 कार्स की वैल्यू ये है, वन की फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 48 कार्स, कॉस्ट ऑफ वन कार, ये आपने फाइंड करनी है। इसको क्या करेंगे, 358,416 डिवाइडेड बाय 48। देखें, आपके पास 48 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 18,58,416, इसको इस प्रोसीजर से आपने डिवाइड करना है 48 के ऊपर। अब देखिए 48 के टेबल में 18 नहीं आता, 1 भी नहीं आता, सो हम लोग थर्ड नंबर भी साथ लेते हैं। तो जब थर्ड नंबर लिया तो 183 आया। अब जब 183 आया, ये किस नंबर के साथ 48 को मल्टीप्लाई करें कि ये क्लोजेस्ट पॉसिबल हो। तो हम लोग या तो साइड पे 48 का टेबल राइट कर देंगे
और उससे क्या फायदा होगा 48 का टेबल राइट करने से? 48 का टेबल राइट करने से, क्योंकि जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करते जाना है तो हमारे लिए डिवाइड करते वक्त हमारे लिए आसानी होगी। देखिए 48 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 48 बाय 2 इज 8 2s are 16, 1 4 2s are 8, 8 plus 1 96, 48 times 3s are अगर हमें नेक्स्ट जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको राइट कर लेंगे। 8 5 जा 40, 4 4 5 जा 240, तो ये चीज बनती है। देखें जरा हमारे पास जो अगर हम लोग 4 पे लेकर जाते हैं तो ये 198 बनता है जो कि 183 से ग्रेटर है। सो हम लोग क्या लेंगे 144। तो आपके पास क्या नंबर आया 3 पे हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या बना 144 सब्ट्रैक्ट किया 9 एंड देन 8 है 7 माइनस 4 इज 3 अगेन 5 नीचे ले आए क्योंकि अब हमारे पास जरूरत ग्रेटर नंबर की पड़ गई है। क्यों हम लोग 48 से आगे भी टेबल को राइट करेंगे। टू 88 अब देखें ये चीज बनती है 395 ये किसके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 48 मल्टीप्लाई बाय 8 तो हमारे पास क्या बनता है 384। 5 में से 4 माइनस किए 1 एंड 9 माइनस ये 1 आ गया। अगेन हमने 8 नीचे ले आए तो अब ये इसको किससे मल्टीप्लाई किया था 8 के साथ एंड देन अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1118 से लेस आए 2 से ये कितना बना 96। अब 8 में से 6 माइनस किए तो 2 आ गए और अगेन आपके पास 11 है 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गए 22। अब अगेन 4 को आप नीचे ले आए 224 के क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है 240 बट वो ग्रेटर है सो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनी 192। तो स्टूडेंट्स अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 4 माइनस 2 इज 2 अगेन 12 माइनस 9 इज
32। अब ये 1 हम लोग नीचे ले आएंगे। ये किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 से। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि आप 321 के क्लोजेस्ट पॉसिबल हो? तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसलिए कि 288 जो है इसके क्लोजेस्ट पॉसिबल है। अब जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है? 11। अब जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 8 इज 3 एंड देन 11 माइनस 8 इज 3 और ऊपर से कितना नीचे लेके आए? 6। ये हमारे पास 6 आ गया। अब जब 6 आ गया 336 कहां पे आता है? ये एक चीज तो देखें कि जब आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 कार वो ये आ गई, क्या मल्टीप्लिकेशन जब हमने की थी मल्टीप्लिकेशन में क्या यही कॉस्ट थी? अगर तो ये कॉस्ट आती है तो जो आपने चेक किया रिजल्ट, ये चेक में अगर लेके जाते हैं तो देन आपका जो रिजल्ट है जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया वो करेक्ट है। अगर आपने डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये चीज आंसर आ जाता है। मीन्स के कॉस्ट ऑफ 1 कार इज, ये फाइंड करनी थी 382,467। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की करते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह आपने बोर्ड के ऊपर एग्जांपल्स की, जो प्रोसीजर सीखा वही हम लोगों ने यहां पर बुक में करना है। एग्जांपल्स भी उन्हीं पर उसी प्रोसीजर से करनी है मल्टीप्लिकेशन की, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखें जरा। फर्स्ट स्टेप में एग्जांपल नंबर 10 आपने हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन आपने उसको फॉलो करना है। मल्टीप्लाई 234,384 बाय 12, ये 2 डिजिट नंबर है और ये 6 डिजिट नंबर है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, रूल मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो सेकंड नंबर है उसका 1 प्लेस वाला डिजिट उसको पकड़ें और ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने सेकंड वाले डिजिट को पकड़ना है 1 को और इसको ऊपर वाले सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और क्योंकि ये 10th प्लेस के ऊपर है, 10th की जगह 1 की जगह यहां पर 0 लग जाएगा, वो ये जिस तरह यहां पर लगा हुआ है। और बाकी जब 1 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो एज इट इज ये सारा नंबर इधर आ गया। एंड देन फिर हमने ये जो बिटवीन 2 लाइंस पोर्शन है ये वाला जो है इसको आपने ऐड कर देना है। अगर तो हमारे पास 3 नंबर होते तो हम लोग यहां पर थर्ड रो भी ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि 2 है तो इसलिए हमारे पास 2 रोज हैं और इन्हीं को हम लोगों ने ऐड करना है। ऐड किया तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया जो कि 2,812,608, ये आपके पास रिजल्ट आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। 234,384 बाय 12 इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपने वैसे ही सॉल्व करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास ये एक फ्लो चार्ट है, रीडिंग देन प्लानिंग एंड देन प्लानिंग के बाद हमारे पास है सॉल्यूशन एंड देन चेक। अब आपने रीड करना है अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट को। इफ 1 लैपटॉप कॉस्ट इज रुपीज, 1 लैपटॉप की प्राइस कितनी है 120,450, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ
105 लैपटॉप्स, उसी तरह के 105 लैपटॉप लेना चाहें तो उसकी कॉस्ट कितना होगी, वो मल्टीप्लाई करना है। आपके पास 1 लैपटॉप की कॉस्ट आ गई, आपको पता चल गया, आपने फाइंड कितनी करनी है 105। तो जब हमारे पास एक चीज की वैल्यू हो, मैक्सिमम की फाइंड करनी हो, तो हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 120,000 देन 450 बाय 105। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह हमारे पास 105 जो 105 लैपटॉप्स हैं उनकी जो कॉस्ट बन गई, प्राइस आ गई 12,647,250। दिस इज द कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर हमने एक नंबर को जो सेकंड प्लेस के ऊपर था 0, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सारे नंबर 0 हो गए। ये आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा 0 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। अब हम डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन भी आपने वैसे ही करनी है जिस तरह मैंने मेथोडोलॉजी आपको बोर्ड पे बताई है। आपको पता है डिवीजन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है किस चीज का, मल्टीप्लिकेशन का। अब देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल 12 है, इसमें नंबर दिया हुआ है, ये कौन सा डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर। इसको 1 डिजिट नंबर से हमने डिवाइड करना है। तो हमने वही प्रोसीजर यूज करना है जो अभी एग्जाम्पल में यूज किया था। उससे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड करने से पहले जो आपका डिवाइजर है उसका टेबल आप साइड पे राइट कर लें। वो कैसे, 4 times 1s are 4, 4 times 2s are 8, 4 times 3s are 12, 4 times 4s are 16, 4 times 5s are 20, 4 times 6s are 24, 4 times 7s are 28, 4 times 8s are 32, 4 times 9s are 36, 4 times 10s are 40। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या देखना है, अब फर्स्ट स्टेप देखें, 7 है, 7 जो है वो ग्रेटर है 4 से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। हमने या तो 7 से लेस नंबर लेना है या उसके इक्वल। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आता है, ये क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर है। सो 4 टाइम्स 1 जा 4 और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आ गए। सिमिलरली 3 जो है अब 4 से लेस है, इसलिए हम लोग साथ वाला जो नंबर है उसको नीचे लेके आएंगे, 38 बन जाएगा। 38 अब किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को 9 से किया तो आपके पास 36 आ गया। ये क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर है स्टेप 2 में। और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 38 माइनस 36 किया तो 2 बच गया। सिमिलरली अब आ जाएं आप स्टेप 3 की तरफ। यहां पर 2 था और 5 नीचे लेके आए 25, 4 टाइम्स 6 आर 24, तो हमारे पास 24 आता है। 24 लेस है और क्लोजेस्ट पॉसिबल है 25 के, सो 1 रिमाइंडर आ गया। सिमिलरली स्टेप 4 देख लें और स्टेप 5 एंड स्टेप 6। एट द एंड आपके पास स्टेप 6 एंड स्टेप 7 में आकर आपका ये रिमाइंडर जो है 0 बच जाता है। आपने उस वक्त तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए, लास्ट डिजिट तक। तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया और क्वोशेंट क्या आया, ये बन गया आपके पास क्वोशेंट। और तो हमारे पास जब हम लोगों ने 7,854,668 को डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट बना, जो क्वोशेंट आया, वो 1,964,917। ये आपके पास रिजल्ट बनता है। ये हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी। एक चीज याद रखें, जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप डिवाइजर का टेबल साइड पे राइट कर लें और फिर आपके लिए आसानी होगी गिवन नंबर्स को डिवाइड करने में। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30।
यहां पर देखें ये वर्ड प्रॉब्लम है डिवीजन के लिए। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹320। हाउ मेनी बुक्स कैन बी बॉट इन रुपीज दिस वन। हमने एक चीज आपने देखनी है, फ्लो चार्ट का आपको पता है, अभी आपने डिवीजन में भी देखा कि हम 4 स्टेप्स में किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं। रीड किया, रीड करते हैं तो हमारे पास ये जो चीजें हैं, गिवन फैक्ट्स क्या है, 1 बुक की कॉस्ट है, आपके पास टोटल मनी कितनी है यहां पर क्वेश्चन में गिवन, और इतने अमाउंट से कितनी बुक्स परचेज की जा सकती हैं। मींस के अब यहां पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, आपने ये फाइंड करना है नंबर ऑफ बुक्स कितनी बाय हो सकती है इस अमाउंट से। तो आप क्या करेंगे, 320 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले गिवन फैक्ट्स राइट करें, कॉस्ट ऑफ अ बुक, टोटल अमाउंट जो गिवन है, आपने टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स विल डिवाइड, ये आपने प्लानिंग कर ली कि आपके पास मेथोडोलॉजी कौन सी यूज होगी। फिर आपने जो डिवाइजर है 320 उसका साइड पे टेबल राइट कर लिया। क्यों? ताकि आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपके लिए आसानी हो। आपके पास 3 डिजिट नंबर ये था, इसको आपने किससे के साथ 320 को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बनी है 642 के साथ। सिमिलरली आपने आगे कंप्लीट कर लेनी है इसकी डिवीजन, प्रोसीजर वैसे ही कंटिन्यू करना है जिस तरह आपने बोर्ड पे सीखा था। अब यहां पर आपके पास एट द एंड रिमाइंडर 0 बच गया और जो क्वोशंट आता है वो आता है 2987, ये हमारे पास क्वोशंट आता है। सो ये जो क्वोशंट है यही नंबर ऑफ बुक्स है। हेंस 2987 बुक्स कैन बी बॉट इन ₹955,840। इन इतने रुपयों में इतनी बुक्स टोटल परचेज की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2C, यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है। इसमें क्या देखना है, 44 को मल्टीप्लाई करना है 173 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर आप सीख चुके हैं, किस तरह करना है वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिवीजन के क्वेश्चंस हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। एंड देन अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की मेथोडोलॉजी आपने सीखी है कि किस तरह करनी है, आपने वैसे ही करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल सेट इज ₹92,500। What is the price of 312 such set of mobiles? इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक मोबाइल की प्राइस गिवन है, आपने 312 मोबाइल्स की प्राइस फाइंड करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइस ऑफ 380 बैग्स ऑफ राइस इज ₹570,000। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ राइस। एक बैग राइस की कीमत जो है वो आपने फाइंड करनी है, 380 की गिवन है। तो उसके लिए आपको डिवीजन का जो ऑप्शन है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। पेज नंबर 19 के ऊपर है, ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें 25 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर रिजल्ट आ गया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। एंड देन आपने फिर 25 को पकड़ना है, 25 से मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर राइट कर देना है। एंड देन 25 को लेना है, 87 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर यहां पर राइट कर देना है। सिमिलरली आपने जब 100 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो आपके पास ये चीज आ गई। तो आपने इस 100 के साथ इस सारी रो को मल्टीप्लाई करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉक्स है उसमें उनका रिजल्ट राइट करते जाना है। ये टेबल आपने अपनी समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। सिमिलरली अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। प्रोसीजर आपने सीखा हुआ है कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है, उसी को अडॉप्ट करके इन नंबर्स को यहां पर ही मल्टीप्लाई करें बुक के ऊपर ही। नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी है, डिवाइड अ प्लॉट ऑफ 350 कैनाल इन 250 मेंबर्स।
राइट योर आंसर इन मरलाज, also how many मरलाज विल ईच पर्सन गेट। आपने सबसे पहले इन केनाल्स को मरलाज में कन्वर्ट कर लेना है। ये हिंट दिया हुआ है आपके पास के 1 केनाल में कितने मरलाज होते हैं 20, मींस के आप 20 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको आपने 250 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। सबसे पहले 350 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आंसर आएगा यहां पर व्हाटसोएवर जो भी आता है, ये जो भी आंसर आएगा आपके पास उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये इतने कैनाल्स बनते हैं, इसको आपने 250 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये सारे डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। डिवीजन की मेथोडोलॉजी वही अडॉप्ट करनी है जो मैंने आपको बताई है। अब यहां पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, ये वर्ड प्रॉब्लम है। एन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू बाय 329 पर्सनल कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ दिस वन पर यूनिट। एक यूनिट की प्राइस कितनी है 42,955। आपने 329 की फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे 42955 मल्टीप्लाई बाय 329। इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यू नीड टू मल्टीप्लाई ओवर हियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लाइब्रेरी हैज ₹695,450 to spend on books. If each book cost is 350, how many books could they buy? आपने ये चीज करनी है कि आपने डिवाइड करना है, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। इसमें हमारे पास एक ही एसएलओ था जो हमने डिस्कस किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू गिवन होल नंबर्स। ये चीज हमने सीख ली है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, your questions and suggestions please write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.